आज की कहानी एक ऐसे चोर की है जिसे भारत का सबसे शातिर चोर माना जाता है, क्योंकि यह चोर 2 महीने तक जज की कुर्सी पर बैठकर फैसले सुनाता रहा। इस चोर का नाम है धनीराम मित्तल, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि धनीराम मित्तल ने 25 साल की उम्र से ही चोरी को अपना पैसा बना लिया था और साल 1964 में पहली बार पुलिस ने उसे चोरी करते हुए गिरफ्तार किया था। यह एक ऐसा चोर था जिसे चोरी के इतिहास में सबसे ज्यादा बार गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले किसी को भी इतनी बार गिरफ्तार नहीं किया गया था। इसे आखिरी बार चोरी करते हुए साल 2016 में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि यह पुलिस को चकमा देकर भाग गया था। इसके बाद यह अभी तक करीब 1000 से ज्यादा गाड़ियां चुरा चुका है। और इस चोर की सबसे खास बात यह है कि यह चोर सिर्फ दिन के उजाले में ही चोरी की वारदात को अंजाम देता है और इसे कई साल पहले गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया था। उस कोर्ट का जज इसे अपनी अदालत में कई बार देख चुका था, इसीलिए जज ने यह तक कह दिया कि इसे मेरी अदालत से बाहर ले जाओ। इसके बाद उसके साथ में आए 2 पुलिसकर्मी उसे बाहर ले जाते हैं और जब अदालत में उसका नाम पुकारा गया तो उससे पहले वह पुलिस से यह कहकर भाग गया कि जज साहब ने मुझे जाने के लिए कहा था। इसके बाद धनीराम मित्तल ने LLB की पढ़ाई की थी। इसके अलावा उसने हैंड राइटिंग विशेषज्ञ और ग्राफोलॉजी की डिग्री भी हासिल की थी और उसने ये सभी डिग्रियां अपनी चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए हासिल की थी और इन डिग्रियों की बदौलत वह गाड़ियां चुराता और उनके फर्जी दस्तावेज बनाकर उन्हें बेच देता था। इसके बाद उसने फर्जी दस्तावेज बनाकर हरियाणा के जज्जर कोर्ट के एडिशनल सेशन जज को करीब 2 महीने के लिए छुट्टी पर भेज दिया था और उसके बदले खुद जज की कुर्सी पर बैठ गया था। ऐसा कहा जाता है कि इन 2 महीनों में उसने 2000 से ज्यादा अपराधियों को जमानत पर छोड़ दिया था, लेकिन कई अपराधियों को उसने अपने फैसले से जेल भी भिजवाया था। हालांकि बाद में मामले का खुलासा हुआ तो वह पहले ही वहां से भाग चुका था। इसके बाद जिन अपराधियों को उसने जमानत पर छोड़ा था उन्हें फिर से पकड़कर जेल में डाला गया। फिलहाल उसकी उम्र करीब 81 साल हो चुकी है। हालांकि अब किसी को नहीं पता कि वह चोर कहाँ है और कैसा है। इस चोर ने जितनी भी पढ़ाई की थी वह अपनी चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए की थी। चोर को पैसे से ज्यादा चोरी से लगाव था।